पंजाब में सियासी हलचल, बुज़दार हुकूमत मुश्किल में, अलीम खान का तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान, पंजाब के तर्ज़े हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार। आखिरी वक्त तक कोशिश है PTI को मुत्तहिद और मजबूत करें, तहरीक अदम एतमाद आने पर फैसला मुशावरत से करेंगे। अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक समझ नहीं आ सका। पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है, मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ देना है। लाहौर में जहांगीर तरीन के घर बड़ी सियासी बैठक, अलीम खान, 3 सूबाई वुज़रा और 16 अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। जहांगीर तरीन के लंदन से बजरिया वीडियो लिंक मुशावरत। अलीम खान की 3 रोज में 40 से जायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। नून लीग की सीनियर क़यादत का भी अलीम खान से राब्ता। उस्मान बुज़दार कबूल नहीं, वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली से कम पर कोई बातचीत नहीं। तर्ज़े हुक्मरानी ने पार्टी की साख तबाह कर दी, मजीद खामोश नहीं रहेंगे। आइंदा 48 घंटे अहम, अरकान की तादाद 50 से जायद होने पर पावर शो होगा। तरीन ग्रुप के इजलास में अरकान की गुफ्तगू। अलीम खान को मनाने का टास्क, वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध की लाहौर यात्रा। साबिक सीनियर सूबाई वजीर से मुलाकात, तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान तक पहुँचाऊंगा। नाराज अरकान आइंदा 24 घंटे में हमारे साथ एक पेश पर नजर आएंगे। इमरान इस्माइल की मीडिया टॉक, वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गवर्नर सिंध इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान सीनियर पार्टी रहनुमाओं से आज फिर मुलाकात करेंगे। नाराज पार्टी रहनुमाओं से मुताल्लिक मुशावरत, मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने की हिकमत अमली पर गौर होगा। हालात हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खबरदार कर दिया, हुकूमत को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा। सियासत में जीत पहले फैसला लेने वाले की होती है। हुकूमत पंजाब के वुज़रा की परवेज इलाही से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अदम एतमाद का शोशा जल्द दम तोड़ जाएगा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन मुल्क की तरक्की का सफर रोकने के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, हर गैर जमहूरी हथकंडे का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। जो CM के पास पर्क्स हैं, शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी। मेरे पास वज़ीर आला से बेहतर गाड़ियाँ, बुज़दार से अच्छा जहाज मौजूद, वज़ारत आला का ख्वाहिशमंद नहीं, ओहदे के बगैर भी पूरा साइश जिंदगी गुजार रहा हूँ। पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने के सवाल पर अलीम खान का जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने का मिशन, अपोजिशन के 3 बड़ों की बैठक, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए फिर 48 घंटे दे दिए। कामयाबी का पहलू यकीनी, जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं।
इमरान खान गली कूचों की जुबान इस्तेमाल करते हैं। सरबराह पीडीएम की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गालियां तहरीके अदम एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकती। रवैया घबराहट का सबूत। वजीर आजम की खारजा अमूर पर गैर मोहतात गुफ्तगू कौमी मुफादात के लिए खतरनाक। इमरान नियाजी अपनी सियासत और साख खराब कर चुके। पाकिस्तान की आलमी सियासत और साख खराब ना करें। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ। अदम एतमाद का वक्त आ चुका है। हम इमरान खान को आखिरी बार कहते हैं, अब भी थोड़ा बहुत टाइम रहता है, अभी अभी इस्तीफा दे दो, पार्लियामान तोड़ो, आए मुकाबला करो, आए हमारा सामना करो। बुज़दिल हो तो ये जियाले आ रहे हैं, जियालों का लश्कर आ रहा है। टी चौक की तरफ जाएंगे और वहां दमदम मस्त कलंदर होगा। थोड़ा वक्त रह गया, वजीर आजम इस्तीफा दे दें। बिलावल भुट्टो की इमरान खान को आखिरी वार्निंग। जियालों का लश्कर आ रहा है, डी चौक में दमादम मस्त कलंदर होगा। तमाम जमातें मिलकर अदम एतमाद का जमहूरी हमला करेंगी। पहले इमरान खान को निकालेंगे, फिर शफाफ इलेक्शन कराएंगे। बिलावल भुट्टो की गोजर खान में ललकार। कंटेनर पर दुनिया न्यूज से भी खुसूसी गुफ्तगू। तेजी कराची में नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर में आई हुई है। इतला है वजीर आजम बहादुराबाद आ रहे हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात MQM के लिए बड़े बर वक्त हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 9 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 378 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.29% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक उमूर का जायजा। पाक फौज के पेशा वराना अमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान और यूरोपियन काउंसिल के सदर में राब्ता। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ा हल करने की अपील का इरादा। पाकिस्तान जैसे ममालिक इस कोशिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। रूस और यूक्रेन की जंग 13वें रोज में दाखिल। कीव के करीब फैक्ट्री पर रूसी तैयारों की बमबारी। हमले में 13 आम शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से जंगजू बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचने लगे। यूक्रेनी सदर का यूरोप से रूसी तेल के बायकॉट का मुतालबा। रूस और यूक्रेन के वज़ीर खारजा की मुलाकात जुमेरात को मुतवक्के। तुर्की की सालसी में मुज़ाकरात होंगे। बरतानिया का रूस में मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला। बिल पार्लियामेंट में पेश। तेल की खरीदारी रोकने समेत तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर। यूक्रेन के लिए मजीद 175 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। कनाडा ने पुतिन के 10 करीबी साथियों पर पाबंदियां लगा दी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न की मौत तबई करार। थाई पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी। 52 साला लेजेंडरी क्रिकेटर 4 मार्च को अपने लग्जरी विला में मुर्दा पाए गए थे। रावलपिंडी टेस्ट का आज आखिरी रोज। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट के नुकसान पर 449 रन से खेल जारी रखेगा। मेहमान कैंगरूज को पाकिस्तानी बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 27 रन दरकार। टेस्ट बेनतीजा होने का इम्कान। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटें गिरने के बाद कप्तान बिस्मा मारूफ की जिम्मेदाराना बैटिंग। और खवातीन के बगैर किसी भी माशरे की तरक्की नामुमकिन। जिंदगी के हर शोबे में औरतों का किरदार नुमाया।
आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वुमेन डे मनाया जा रहा है। मकसद सिंफ नाजुक की सियासी, समाजी और इक्तिसादी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है।